माने जाते हैं माड़ी सर, कभी अंदर करते अपनी गेंद को, कभी बाहर बल्लेबाज को काफी दुविधा में डाल देते हैं। फिर से एक बार माड़ी सर तैयार अपनी गेंदबाजी के लिए। इस बार काफी खूबसूरत पढ़ने के बाद अंदर आई स्कोर लेग अंपायर की दिशा से। जब तक सतीश आते फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाज आसानी से अपना 1 रन पूरा कर लेते। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 19 रनों पर, जबकि दूसरे ओवर का खेल जारी जिसे पूरा कर रहे हैं माड़ी सर। एक ठोस शुरुआत दिलाने में जरूर कामयाब हुए हैं वहां पर बुल्स के बल्लेबाज। फिर से एक बार माड़ी सर। ओह, बच गए बल्लेबाज, काफी खूबसूरत गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 19 रनों पर। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जा पहुंची है 19 रन। एक ठोस शुरुआत जरूर कही जा सकती है सर, जितनी बल्लेबाजी की तुलना की जाए उसके बारे में। अतिशय चांगली सुरुवात या ठिकाणी बुल्स 11 या संघाकडनं। एक चांगलं प्रदर्शन त्यांच्या फळीमधनं आपल्याला पाहायला मिळतंय। राम आणि विशाल दोघेही चांगले तगडे खेळाडू अशाच प्रकारची सुरुवात करण्यासाठी माहीर आहेत विशाल आणि राम। बुल्स 11 या संघाचं प्रतिनिधित्व करतायत आज या BPL 2022 स्पर्धेचं। आता संघासाठी तिसरं षटक घेऊन आलेत अभिजित पाटील, एका भेदक गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध RCB 11 प्रतिनिधित्व करतायत। संघनायक स्पॉन्सर सामन्याचा आनंद घेताना दिलीप जाधव सर या ठिकाणी उपस्थित। पहिला चेंडू अतिशय उत्कृष्ट असा प्रत्युत्तर त्याला आणि त्याचं रूपांतर सीमारेषे पार षटकार, उत्तुंग असा षटकार। काय फटका मारला या ठिकाणी विशाल यांनी, जणू काही डोळ्याचं पारणच फेडलंय विशाल यांनी। उत्तुंग असा बरारी करारी षटकार। या षटकाराच्या साहाय्यानं धाव संख्या पोहोचली आहे 25 धावा। कृपया विनंती आहे, बाहेर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे की कृपया करून त्यांना चेंडू मैदानामध्ये फेकावा, एक नम्रतेची विनंती आहे। दोन्ही संघ बलाढ्य या ठिकाणी बुल्स 11 व RCB 11 दोन्ही अगदी बलाढ्य संघ। एक चुरशीचा सामना नक्कीच पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना। स्ट्राइकला असतील विशाल, सामना करतील अभिजित यांचा। ऑफ साइडला खेळून काढलाय, हलक्या दिशेने टोलावलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित। केवळ एक धाव। रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी, क्षेत्ररक्षक उपस्थित। निर्धाव चेंडू, अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी। गौरव यांचं अतिशय चांगल्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण। स्ट्रेटला खेळून काढले राम यांनी चेंडूला। स्लॉट मधला चेंडू होता। केवळ एक धाव। एका धावेनं धाव संख्या पुढे सरसावते।
27 धावा. स्ट्राईकला असतील विशाल, सामना करतील अभिजित पाटील यांचा. मनामध्ये थोडी हलचल. परत एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज अभिजित पाटील. ऑफ साइडला खेळून काढलाय. वळण घेत होता चेंडू, त्याला ऑफ साइडला खेळून काढले विशाल यांनी एका धावेसाठी. आजच्या दिवसाचा हा तिसरा सामना बीपीएल सीझन 2022 स्पर्धेमधला. स्लॉट मध्ये चेंडू होता, त्याच प्रकारचं प्रत्युत्तर त्याला मिळालंय आणि रूपांतर झालंय षटकारामध्ये. सीमारेषे पार षटकार. षटक समाप्ती. षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचली आहे 34 धावा. तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचली आहे 34 धावा. एकही गडी न गमावता. तीन ओवरों की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जा पहुंची है 34 रन. कोई विकेट नहीं गंवाया. एक ठोस शुरुआत जरूर कही जा सकती है वहां पर बुल्स के बल्लेबाजों द्वारा. कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आया है वहां पर. एक ब्रेक थ्रू दिलाने में कोई बॉलर गेंदबाज कामयाब नहीं हुआ है वहां पर आरसीबी के लिए. अब लगाया है वहां पर शाहिद सर को मोहर पर लगाया है कप्तान माड़ी सर ने. देखना होगा शाहिद सर ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो पाते हैं या बल्लेबाज अपने रन लेने में कामयाब हो पाते हैं. वहां पर काफी कड़ा मुकाबला जरूर चलता हुआ बीच ग्राउंड पर. बीपीएल सीजन 2 का ये पहला दिन और पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला. एक कश्मकश भरी दोनों ही टीमें काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज बुल्स में मौजूद और उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 34 रन. कोई विकेट नहीं गंवाया. लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट और गली पॉइंट इस तरह की फील्ड. इस बार बेहतरीन गेंद, पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए. बाकी का काम विकेटों के पीछे करते हुए विकेट कीपर. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर अभी भी थमा हुआ 34 रन. चौथे ओवर का खेल जारी, जिसे पूरा कर रहे हैं शाहिद सर अपने कोठे का पहला ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर. काफी खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज ने कोई जवाब नहीं इस गेंद का. फिर से एक बार शाहिद सर. इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर को हाथ खोलने पर मजबूर किया. लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी. विकेट कीपर भी चूके. 22 वाइट प्लस 1 रन. इसी 2 रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 36 रनों पर. सही टप्पे पर गेंदबाजी करनी होगी अगर इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना होगा वहां पर शाहिद सर को तो. लेकिन बल्लेबाज कहां रोकने वाले. काफी डेंजरस मैन इन विशाल एंड राम. इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में थे बल्लेबाज. हिलकर निकाला. जब तक मिड विकेट से फील्डर आते फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज आसानी से अपना 1 रन पूरा कर लेते. इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 37 रनों पर. जबकि चौथे ओवर का खेल जारी, जिसे पूरा कर रहे हैं शाहिद सर. बढ़िया गेंदबाजी जरूर कही जा सकती है. इस ओवर में बांध कर रखा है बल्लेबाजों को. हाथ खोलने का कोई मौका नहीं. लेफ्ट हैंड गेंदबाज शाहिद सर सामना करेंगे इस बार विशाल. बेहतरीन गेंद, वहां पर गति से मार दी थी इस बार विशाल को. पढ़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, बल्लेबाज समझ नहीं पाए. बाकी का काम विकेटों के पीछे करते हुए विकेट की 43 रनों पर लगा पहला झटका राम के रूप में. राम चले गए. राम 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 करते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर राम. लेकिन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन. शाहिद सर तैयार, सामना करेंगे इस बार विशाल. थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली.
इस बार लपेट कर मारने की कोशिश, चूके बल्लेबाज, बाकी का काम विकेटों के पीछे करते हुए विकेट कीपर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 43 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 ओवर्स, गेम इज ओवर। बढ़िया गेंदबाजी जरूर कही जा सकती है, एक ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब जरूर हुए शाहिद सर। अब देखना होगा कौन से गेंदबाज को वहां पर माड़ी सर मोहर पर लगाते हैं। रनों की संख्या को रोकने के लिए प्रकाश गुड़वे गए हैं बल्लेबाजी के लिए, काफी डेंजरस मैन है बल्लेबाजी में, अपनी काफी दमखम रखते हैं, एक स्पोर्ट्स बल्लेबाज माने जाते हैं प्रकाश गुड़वे। सुनील लहाने आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपने कोठे का पहला ओवर और टीम की ओर से 5 ओवर लेकर आ रहे हैं सुनील लहाने। सुनील लहाने अपने कोठे का पहला ओवर और टीम की ओर से 5 ओवर। रन संख्या मैं आपको बता दूं 43 रन, एक विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली वहां पर प्रकाश के लिए। अभिजीत पाटिल जानते हैं प्रकाश गुड़वे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरह की फील्ड सजाते हुए। इस बार ओवर पिच गेंद, यस बैंग, बिग 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 हिट। जाओ जाओ रे सजना, ढूंढ के लाओ रे सजना इस गेंद को। काफी बढ़िया है, हैंडसम, ह्यूज वन, बिग हिट इन प्रकाश गुड़वे। मैंने पहले ही कहा था कि ये एलगांव का काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, दैट इज अ डेंजरस मैन इन प्रकाश गुड़वे, मैन फ्रॉम एलगांव। इस बार फिर से एक बार ऑफ साइड पर भटके थे, बिजली की तरह तेज तर्रार जाती हुई सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए गेंद आते ही अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए इसी के साथ 2 गेंदों में 10 रन पूरे कर लिए भटके थे और इसी 4 रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 53 रनों पर। 5वें ओवर का खेल जारी जिसे पूरा कर रहे हैं लहाने। काफी बल्लेबाजी यानी बाकी अभी भी एजाज योगीराज, काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज अभी भी खेमे में आने बाकी बल्लेबाजी के लिए। इस बार प्रकाश गुड़वे। काफी बाहर गेंद, अंपायर को हाथ खोलने पर कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे ख्याल से वहां पर इस गेंद को वाइड देने के कारण, और वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड के कारण दूसरा भी रन पूरा करते हुए वाइड प्लस 1 रन। वहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफी चुस्त तंदुरुस्त, दोनों ही बल्लेबाज। देखा कि थोड़ी सी खराब फील्डिंग हो रही तो उसे 1 रन का फायदा जरूर उठाया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ 2 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची है 55 रनों पर। फिर से एक बार उठाकर मारने की कोशिश, स्कोर लेक अंपायर की दिशा से निकल जाएंगे। जब तक भी सतीश आते फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज आसानी से अपना 1 रन पूरा कर लेते। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 56 रनों पर, जबकि 5वें ओवर का खेल जारी जिसे पूरा कर रहे हैं सुनील लहाने। इस बार उठाकर मारने की कोशिश, सतीश से थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई वहां पर, लेकिन बेहतरीन बैकअप दूसरे फील्डर का। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा वहां पर प्रकाश गुड़वे को। और मैं आपको बता दूं जो ये बीपीएल बुल्ढाना प्रीमियर लीग चल रहा है तो यूट्यूब ये लाइव है, ये तो यूट्यूब के भी दर्शकों का मैं समीर शेख तहे दिल से कमेंट्री बॉक्स से आपका इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि जो आप मैचों का आनंद उठा रहे हैं। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ बुल्स और आरसीबी के बीच में चलता हुआ। विशाल इस बार बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, बल्लेबाज हल्के हाथों से मानो डिफेंस किया उसे। जब तक शाहिद सर आते फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा कर लेते। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या भी जा पहुंची है 57 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 58 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार प्रकाश गुड़वे तैयार।
इस बार बिग 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 हिट, दैट इज अ ह्यूज वन, बिग हिट इन प्रकाश गुड़वे। काफी प्रकाश हार्ड गुड़वे हिटिंग तैयार। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए प्रकाश गुड़वे देखे जा सकते, जैसे ही आए थे अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे वहां पर प्रकाश गुड़वे ने। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जा पहुंची है 64 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, और होता हुआ ड्रिंक्स ब्रेक देखा जा सकता है 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। और मैं समीर शेख आपसे अलविदा लेते हुए मिलता हूं अगली इनिंग के बाद आपसे। RCB 11 या संघानं नाणेफेक जिंकून या ठिकाणी आमंत्रित केलंय बुल्स 11 या संघाला फलंदाजीसाठी। त्याच दिशेनं प्रत्युत्तर देत आहेत प्रकाश गुळवे आणि विशाल। एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल। स्फोटक फलंदाजीसाठी प्रसिद्धी असलेले प्रकाश गुळवे मॅन फ्रॉम येळगाव बुल्स 11 संघाचं प्रतिनिधित्व करतायत आज। विनंती आहे खेळाडूंना लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण सजवावं। पंचांना सुद्धा विनंती आहे खेळ लवकरात लवकर सुरू करावा। या ठिकाणी मार्गदर्शनपर दिलीप जाधव सर आपल्या संघाचे नायक या ठिकाणी थोडं मार्गदर्शन करून परत मंचाकडे रवाना होताना। काय नियोजन आहे, एक आगळं वेगळं नियोजन म्हणता येईल BPL 2 2022 स्पर्धेचं। कमिटींचं मानावं तितकं आभार कमीच, करावं तितकं कौतुक कमीच। एक चांगल्या प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी पार पडतंय BPL 2 2022। 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली होती 64 धावा। 6व्या षटकाचा खेळ सुरू, गोलंदाजीसाठी आलेत या ठिकाणी गजू। एक बुमराह शैलीमध्ये प्रसिद्ध असलेले गजू RCB 11 या संघाकडनं गोलंदाजीसाठी आलेत। स्ट्राईकला असतील विशाल, सामना करतील गजू यांचा। नॉन स्ट्राईकला असतील प्रकाश गुळवे। पहिलाच फुलटो चेंडू बुमराह यांचा, माफ करा बुमराह शैलीमध्ये असलेले आमचे गजानन भाऊ, आणि चौका जातो सीमारेषे पार, चौकार। पहिलाच फुलटो चेंडू बुमराहचा, या चौकाराच्या साहाय्यानं माफ करा धावफलक बुमराह सरसावला। शैलीमध्ये असलेल्या धाव संख्या पोहोचली आहे 68 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। एक गडी बाद 68। परत एकदा स्ट्राईकला असतील विशाल, सामना करतील गजू यांचा। आखो टप्प्याचा चेंडू, वळण घेतलं होतं चेंडूने। दासाळ क्षेत्ररक्षण थोडस या ठिकाणी, केवळ एकच धाव घेण्यात या ठिकाणी यश विशाल बर्डे यांना। एका भेदक गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेले गजानन कराळे RCB 11 या संघाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत आज BPL 2 2022 या स्पर्धेमध्ये।
ऑफ साईडला खेळून काढलाय, चेंडू हवेमध्ये जातोय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाठलाग करतायत, परंतु चेंडू जातोय सीमारेषे पार, चौकार. जणू काही त्याच्यावरती शिक्कामोर्तबच केलेलं होतंय चौकाराचं. काय फलंदाजी पाहायला मिळते प्रकाश गुळवे यांच्याकडनं. अशाच प्रकारची नेतृत्व फटकेबाजी त्यांच्याकडनं प्रेक्षकांना असेलच. एक अपेक्षाचं ओझं घेऊन नेहमी मैदानामध्ये उतरतात प्रकाश गुळवे. एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व मैदान गाजवतोय BPL 2022 स्पर्धेचं. या चौकारानं सायन धाव संख्या पोहोचली आहे 73 धावा, एक गडी बाद. परत एकदा ऑफसाईडच्या बाहेर चेंडू होता, त्याला खेळून काढले, त्याच्यावरती सुद्धा शिक्कामोर्तबच होते चौकाराचं आणि रूपांतर झालंय चौकारामध्ये. चौकाराच्या साह्यानं परत एकदा धावफलक पुढे सरसावतोय. धाव संख्या पोहोचते 77 धावा, एक गडी बाद. एक स्फोटक रूप धारण केलं इथे प्रकाश गुळवे यांनी आपल्या संघासाठी. त्याच शैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत प्रकाश गुळवे. चौफेर फटकेबाजी करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले प्रकाश गुळवे काय फटकेबाजी करतायत, नेत्रदीपक फटकेबाजी या ठिकाणी प्रकाश गुळवे यांच्याकडनं. आखू टप्प्याचा चेंडू होता, हलक्या हाताने खेळून काढले, स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं चौकार. अतिशय सुंदर असा फटका प्रकाश गुळवे यांच्या फळीमधनं. परत एकदा चौकार. काय फटकेबाजी करतायत, मनोरंजन करतायत जणू काय प्रेक्षकांचं प्रकाश गुळवे या ठिकाणी. अशाच प्रकारच्या फटकेबाजीची आवश्यकता असेल बुल्स 11 या संघाला त्यांच्याकडनं. परत एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज गजू सामना करतील प्रकाश. आखू टप्प्याचा चेंडू होता, काय प्रत्युत्तर दिलंय चोख, मैदानाबाहेर थेट षटकार, उत्कृष्ट असा षटकार. काय फलंदाजी पाहायला मिळते प्रकाश गुळवे यांच्याकडनं. वाह, कौतुक कौतुक कौतुकास पात्र प्रकाश गुळवे. षटकाराच्या साह्यानं धाव संख्या पोहोचली 87 धावा, एक गडी बाद. षटक समाप्ती. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचली आहे 87 धावा. यानंतर मी आमंत्रित करतो आमचे मित्र मराठी समालोचक अनिकेत बामंदे. बुलढाणा प्रीमियर लीग पर्व दुसरे 2022 आपण बघता आहात. आजच्या या सामन्यामध्ये आपण जुळलेले सर्व प्रेक्षक आणि YouTube लाईव्हच्या माध्यमातून जुळलेल्या सर्व प्रेक्षकांचे मी प्रथमतः अनिकेत बामंदे सर्वांचे मनपूर्वक शब्दसुमनाने हार्दिक स्वागत करतो. आजच्या या सामन्यामध्ये अतिशय उत्तुंग फटकेबाजी बघायला मिळते मैदानावरती. प्रकाश गुळवेच्या फळीमधून ज्या प्रकारची फटकेबाजी या षटकामध्ये झाली, अतिशय कौतुकास्पद फटकेबाजी. जो चेंडू मिळाला त्या चेंडूवर चोख धावा करण्यासाठी यशस्वी ठरले आहेत ते प्रकाश गुळवे आणि 7वं षटक घेऊन आले आहेत ते गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. सातवं षटक घेऊन आले आहेत ते शाहीद सर गोलंदाजी मार्कवर तयार असतील. जर प्रकाश गुळवे यांनी 12 चेंडूमध्ये सर्वाधिक 50 धावा केल्या तर त्यांना 201 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी जाहीर करण्यात आले आहे. ते ऑन स्ट्राइक असतील विशाल. शाहीद सर
एक खोलवर टाकलेला चेंडू हलक्या त्याने कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात असतील. 2 धावा पूर्ण होत आहे. अतिशय अचूक टप्प्यावरचा चेंडू होता, तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय कव्हरच्या दिशेने. 2 धावेसाठी एक 1 शॉट असेल. एकच धाव मिळणार या पटक्यावरती. पुन्हा एक मोठा पटका मारण्याचा प्रयत्न होता. अतिशय परिवर्तन केलेला हा चेंडू, निर्धाव चेंडू येईल. शाहिद सरांचा अतिशय एक विचारपूर्वक गोलंदाजी होते, अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी. 7वं षटक प्रगतीपथावर असेल. एक मोठा पटका आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार. षटकार 6 धावेंसाठी. अतिशय उत्तुंग पटका. संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं करताना मैदानावरती बघायला मिळतात विशाल बर्डे. एक मोठा फटका. कौतुकास्पद फटका मारला जातोय 6 धावेंसाठी. 6 धावेची धावसंख्या पोहोचते इथे. 95 धावा. पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा घेत चेंडू एसटीच्या पायावर आदळला आणि 1 धाव मिळेल. 1 धावेनिशी धावसंख्या पोहोचते इथे 96 धावांवरती. जर विचार केला तर सरासरी 14च्या धावसंख्येने धावा होत आहेत मैदानावरती. अतिशय दोन्ही फलंदाज ऑन फायर बघायला मिळत आहे मैदानावरती. प्रकाश गुडवे आणि विशाल बर्डे एक अतिशय कौतुकास्पद फलंदाजी. पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता आणि चेंडू पुन्हा जातोय सीमारेषा पार. चौकार 4 धावेसाठी स्वीप केला होता. अतिशय चांगला फटका मिळाला पाहिला आपल्याला मैदानावरती. प्रकाश गुडेच्या बळीमधून ज्या चेंडूची अतिशय आतुरतेने वाट पाहत होते प्रकाश गुडवे, तशाच प्रकारचा चेंडू मिळाला आणि चौकार 4 धावेसाठी. पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र आता क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात असतील. मोठा हादरा, मोठा झटका लागतोय तो प्रकाश गुडवेच्या माध्यमातून आणि परतावा लागेल मात्र आता तंबूच्या आसरेला प्रकाश यांना. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न मात्र आता क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या चारी बाजूला चोहे पेर फटके मारण्यास यशस्वी झाले होते प्रकाश गुडवे, मात्र परतावा लागेल. अतिशय चांगला चेंडू, आता परिवर्तन केलेला हा चेंडू होता शाहिद सरांचा आणि मोठा मासा गडाला लागतोय तो प्रकाश गुडवेच्या माध्यमातून. दुसरा मोठा झटका लागतोय तो बुल्स 11 संघाला. धावसंख्या जर बघितली तर धावसंख्या स्थिर असेल. 99 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये बुल्स संघ. सात षटक समाप्त होतील. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर बघितली तर 99 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जुळलेल्या सर्व प्रेक्षकांचे पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत असेल. आपण बघता आहात बुलढाणा प्रीमियर लीग पर्व दुसरे 2022. अतिशय कौतुकास्पद आयोजन बघायला मिळतं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अनेक सर्वोत्कृष्ट प्रकारची फलंदाजी आणि सर्वोत्कृष्ट प्रकारची गोलंदाजी सुद्धा आणि तेवढ्याच सर्वोत्कृष्ट प्रकारचे क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळतंय आपल्याला मैदानावरती. हा सामना जर बघितला तर अतिशय चांगल्या प्रकारची फलंदाजी बघायला मिळाली आपल्याला मैदानावरती प्रकाश गुडेच्या माध्यमातून. परंतु आता ज्या प्रकारचा चेंडू होता, शेवटचा चेंडू होता 7व्या षटकाचा शाहिद सरांनी टाकलेला, अतिशय परिवर्तन केलेला हा चेंडू मोठा मासागळाला लावताना यशस्वी झाले आहेत शाहिद सर.
आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर तयार असलेला गजू आणि ऑन स्ट्राईक विशाल बर्डे पुन्हा एकदा ऑन फायर बघायला मिळतील मैदानावरती. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. पडल्यानंतर आतमध्ये आलेला हा चेंडू अतिशय अचूक टप्प्यावरचा चेंडू बघायला मिळतोय. गजू यांच्या गोलंदाजीमधून अचूक टप्प्यावरचा चेंडू होता. पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. थोडीशी संधी असेल आता फलंदाजीमध्ये मोठे फटकेबाजी करण्यासाठी प्रयत्न करतील फलंदाज. एक मोठा फटका चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावेंसाठी विशाल बर्डे ऑन फायर. अतिशय चांगला फटका. थोडासा खराब लेनचा हा चेंडू होता. तेवढाच चांगल्या प्रकारे ओळखून आणि घणाघाती प्रहार केला या चेंडूवरती 6 धावेंसाठी. 6 धावेची धावसंख्या पोहोचते 105 धावा. 105 धावसंख्या होते या दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये बुल संघ. आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असलेला गजू. एक मोठा फटका. एक संधी होती त्या ठिकाणी झेलच्या रूपामध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात असतील गौरव बर्डे आणि एक धाव तैनात होते मैदानावरती. अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स म्हणावी लागेल. आपण बघता आहात BPL बुलढाणा प्रीमियर लीग पर्व दुसरे 2022 सामना खेळवला जात आहे तो बुलढाणा रेसिडेन्सी क्लब आणि बुल्स संघामध्ये. एक अतिशय चांगला फटका खेळला जातोय कव्हरच्या दिशेने आणि चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. चौकार 4 धावेसाठी. गणेश अतिशय चांगला फटका खेळला तो फलंदाज गणेश यांनी तेवढ्याच चांगल्या प्रकारचा चेंडू ओळखून घेतला आणि सरळ चेंडू खेळून काढलाय रचनात्मक दिशेने 4 धावेसाठी. पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू. एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. थोडस जरा सरळ यष्टीकडे फेक असता तर निश्चितपणे संकटात सापडले असते ते विशाल बर्डे. एक धाव तैनात केली जाते आहे. एका धावेची धाव संख्या पुढे सरसावेल. एकशे 11 धावा दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. एक अतिरिक्त धाव वाईडच्या स्वरूपात थोडासा वाईड यॉर्कर लेंथ मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाज गजू यांचा, परंतु थोडासा बाहेर पडलेला हा चेंडू. अतिरिक्त धाव संख्या 112 वर जाऊन पोहोचते. थोडासा हलक्या हाताने खेळून काढलाय कव्हरच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण होते आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात असतील शाहिद सर. मात्र एक धाव तैनात आणि षटक समाप्त होत आहे.
8 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर बघितली तर 113 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. जर विचार केला तर 2 षटक या ठिकाणी अजून बाकी असतील बुल संघाकडे. तर स्वप्नील दादा, आपण जर बघितलं तर कशा प्रकारची या 2 षटकांमध्ये फलंदाजी आहे आणि कशा प्रकारच्या वैचारिक रूपामध्ये फलंदाजी करतील दोन्ही फलंदाज? नक्कीच शेवटचं षटक आहे. एक आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळेल आपल्याला या दोन्ही फलंदाजाकडनं. एक ओढ लागलेली असेल प्रेक्षकांना. एक आकर्षक, एक स्फोटक रूप धारण केलेलं आहे गणेश आणि विशाल बर्डे या दोघांनी. त्याच खेळीसाठी, त्याच साजेशा खेळीसाठी ते प्रसिद्ध आहेत या बुलढाणा पंचक्रोशीमध्ये. बुल्स 11 या संघाचं प्रतिनिधित्व करतायत. एक धावांचा उच्चांक गाठायचा असेल तर नक्कीच त्यांना एक मोठी फटकेबाजी करावी लागेल संघासाठी. अजूनही 2 षटकांचा खेळ शिल्लक. गोलंदाजीसाठी आलेत माळी सर. एक बारदस्त व्यक्तिमत्व, बेधक गोलंदाजी RCB 11 या संघाकडनं माळी सर यांच्याकडून. सामना करतील विशाल बर्डे. नॉन स्ट्राईकला असतील गणेश. एक नियोजन आणि एक समायोजन हे फार महत्त्वाचं असतं टीममध्ये, संघामध्ये. कोणताही सामना खेळवायचा असेल तर त्याच प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी माळी सर यांचं. आखूड टप्प्याचा चेंडू, वळण घेतलंय चेंडूनं आणि चेंडू जातोय निर्धाव यष्टीरक्षकांकडे. यष्टीरक्षक अभिजित पाटील यांनी त्यांचे कार्य पूर्ण केले. निर्धाव चेंडू. परत एकदा स्लॉट मध्ये चेंडू होता. त्याच दिशेनं स्ट्रेटला अगदी चोख प्रत्युत्तर दिलंय विशाल बर्डे यांनी. चेंडू जातोय सीमारेषे पार. षटकार. परत एकदा त्याच टप्प्यावरती गोलंदाजी आणि मिस झाले त्या ठिकाणी विशाल बर्डे. कळू शिकले नाही चेंडूला आणि चेंडू जातो यष्टीरक्षकांकडे. निर्धाव. परत एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारलाय उंचावरून. अगदी अप्रतिम असा फटका. षटकार. सीमारेषे पार. आणि या ठिकाणी आजच्या दिवसातलं तिसरं अर्धशतक झळकवलंय विशाल बर्डे यांनी. अगदी 30 चेंडूमध्ये 55 धावा. मनपूर्वक अभिनंदन त्यांचं BPL कमिटी तर्फे. अतिशय सुंदर अशी खेळी. परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. त्याच दिशेनं खेळून काढलंय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित. फेकी त्या स्वरूपाची नाहीये. आणि या ठिकाणी बघूया पंचांचा निर्णय. आणि पोहोचून गेलेत. अतिशय सुंदर खेळी आजच्या दिवसाची. तिसरं अर्धशतक या BPL सीझन 2 मधलं. परत एकदा विशाल बर्डे यांच्या स्लॉट मध्ये चेंडू. चेंडूला काय प्रत्युत्तर दिलंय. अगदी चोख प्रत्युत्तर. षटकार. सीमारेषे पार. त्याच प्रकारे अतिरिक्त चेंडू. नो बॉल.
काय फलंदाजी करतायत या ठिकाणी विशाल बर्डे. डोळ्याचं पारणं फेडतायत जणू काही प्रेक्षकांचं. युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या ठिकाणी मॅचचा आनंद घेत आहेत, सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं या ठिकाणी मी सहर्ष स्वागत करतो. स्वप्नील जाधव. धाव संख्या जाऊन पोहोचलीये 135 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. फ्री हिटचा सामना करतील या ठिकाणी विशाल बर्डे. परत एकदा स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. कडक फटका या ठिकाणी विशाल बर्डे यांच्या फळीमधनं. केवळ एक धाव. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. केवळ आणि केवळ एक धाव. स्ट्राईकला असतील गणेश. परत एकदा त्याच टप्प्यावरती गोलंदाजी माळीसर यांच्याकडनं. आणि या ठिकाणी 2 धावा घेण्यामध्ये यश मिळालंय गणेश यांना. बघूया 2 धावा. 2 धावेनंतर धाव संख्या पोहोचली आहे 138 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक समाप्त. 9 षटकाच्या समाप्तीनंतर बुल्स 11 या संघाची धावसंख्या पोहोचली आहे 138 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ शिल्लक. धावाचा उच्चांक या ठिकाणी गाठायचा असेल बुल्स 11 या संघाला तर एक चांगली आणि आकर्षक अशी फटकेबाजी या ठिकाणी करावी लागेल दोन्ही फलंदाजांना. शेवटचा षटक घेऊन आलेत अक्षय उबरांडे. लेग ब्रेक स्पिनर, एक चांगली फिरकी गोलंदाज. अक्षय या ठिकाणी शेवटचं षटक घेऊन आलेत आपल्या संघाकडनं. RCB 11 या संघाचं प्रतिनिधित्व करतायत अक्षय. सामना करतील विशाल. पडल्यानंतर वळण घेतलंय चेंडूनं आणि चेंडू जातोय अतिरिक्त वाईट चेंडू. 1 धाव. याच भेदक गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहेत अक्षय. या पंचक्रोशीमध्ये एक गाजलेलं नाव फिरकीपटू म्हणून. रिव्हर्स स्वीप मारलाय. वळणारा चेंडू होता त्याच दिशेनं प्रत्युत्तर दिलंय. काय फलंदाजी करतायत विशाल. चेंडू जातोय सीमारेषे पार. चौकार. या चौकाराच्या सहाय्यानं धाव संख्या पोहोचली आहे 143 धावा.
अशाच प्रकारची फटकेबाजी करावी लागेल विशाल यांना धावसंख्येचा उच्चांक गाठायचा असेल तर. स्लॉट मध्ये चेंडू, त्याच प्रकारे पंचांचा निर्णय नो बॉल. त्याचबरोबर षटकार, उत्तुंगाचा षटकार विशाल बर्डे यांच्या फळीमधनं. काय नेत्रदीप फटकेबाजी सुरू आहे विशाल बर्डे यांची, अजूनही नाबादच. 74 धावांवरती खेळत आहेत विशाल बर्डे. अवघ्या 35 चेंडूंचा सामना त्यांनी केलेला आहे. काय फटकेबाजी करतायत आणि याबरोबरच धाव संख्या पोहोचली आहे 150 धावा. ही 150 धावा बुल्स 11. काय फलंदाजी पाहायला मिळाली. एक उच्चांक आजच्या या सामन्यांमधला सर्वोत्कृष्ट धाव फलक म्हणता येईल. परत एकदा खराब चेंडू. 1+1 2 धावा. वाईट चेंडू. धाव संख्या पोहोचली 152 धावा 2 गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये. स्ट्राईकला असतील गणेश. पायामध्ये फिरकावला होता चेंडू, त्याला सरळ दिशेने खेळून काढले गणेश यांनी. केवळ एका धावेवरती क्षेत्ररक्षक असतील माळी सर, अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेले माळी सर, केवळ एका धावेवरती समाधान मानावं लागलं या ठिकाणी गणेश यांना. स्ट्राईकला असतील विशाल बर्डे, सामना करतील अक्षय यांचा. परत एकदा स्लॉट मध्ये होता चेंडू, आखूड टप्प्याचा होता, परिवर्तन होतं चेंडू मध्ये. कोणताही क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित नाही. या ठिकाणी 2 धावा घेण्यास यश विशाल बर्डे यांना. 2 धावेनंतर धाव फलक पुढे सरसावलंय 155 धावा. स्ट्राईकला असतील विशाल. रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित. केवळ 1 धाव. बघूया दुसरी धावदार चोरण्याचा प्रयत्न, परंतु एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल विशाल बर्डे यांना. नॉन स्ट्राईकला विशाल आणि स्ट्राईकला असतील गणेश. सामना करतील अक्षय यांचा. एक चांगली सुरुवात या ठिकाणी बुल्स 11 या संघाकडनं झालेली आहे. धावाचा उच्चांक जणू 156 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. चौफेर फटकेबाजी झाली आहे बुल्स 11 या संघाकडनं. फुलटो स्वरूपाचा चेंडू, चोख आणि चोख प्रत्युत्तर, उत्तुंग असा षटकार सीमारेषे पार. काय फलंदाजी करतायत गणेश, अतिशय नेत्रदीप फटके मारतायत. उत्तुंग असा षटकार गणेश यांच्या फळीमधनं. या षटकाराच्या साह्यानं धाव संख्या पोहोचली 162 धावा. अजूनही चेंडू शिल्लक. आजच्या दिवसाचा हा सर्वोत्कृष्ट आकडा धावफलक 162. बुल्स 11 जणू काही प्रेक्षकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडतंय आज. स्ट्राईकला असतील गणेश, सामना करतील अक्षय यांचा.
परत एकदा स्लॉट मध्ये चेंडू होता, वळण घेतलंय चेंडूनं, चेंडू यष्टी रक्षकांच्या हातामध्ये. या ठिकाणी एक धाव. बाईच्या स्वरूपामध्ये ही धाव. पंचांचा निर्णय. षटक समाप्ती. धाव षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचली आहे 162 धावा. जिंकण्यासाठी माफ करा, या ठिकाणी 164 धावांचं या ठिकाणी आव्हान RCB 11 या संघाला जिंकण्यासाठी. एक आकर्षक खेळ या ठिकाणी विशाल बर्डे यांनी केलेली आहे. मी BPL कमिटी तर्फे त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतोय. या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये विशाल बर्डे यांच्या या आकर्षक खेळीसाठी 501 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. ते त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये येऊन घेऊन जावं. प्रभाकर पवार यांच्याकडून आलेलं आहे 501 रुपयाचं पारितोषिक. विशाल बर्डे यांनी समालोचन कक्षामध्ये येऊन घेऊन जावं. किशोर दादा पाटील यांच्या हस्ते हे पारितोषिक वितरण करण्यात येईल. या ठिकाणी बक्षिसाचा स्वीकार करताना विशाल बर्डे, बक्षीस वितरक किशोरदादा पाटील. आलेलं बक्षीस आहे प्रभाकर भाऊ पवार यांच्याकडनं. अतिशय आकर्षक अशी खेळी. चेंडू मध्ये अवघ्या 37 चेंडू मध्ये 77 धावा, 8 असे उत्तुंग षटकार आणि 3 त्याच्यामध्ये झणझणीत चौकार. काय खेळी केली आहे, अगदी नावाला साजेची अशी खेळी. मनपूर्वक अभिनंदन विशाल बर्डे यांचं BPL कमिटी तर्फे 2022 सीझन 2. RCB 11 या संघाला जिंकण्यासाठी आवश्यक 164 धावा. बघूया कशा पद्धतीने या धावांचा पाठलाग करतात, याची ओढ लागलेली असेल. YouTube लाईव्हच्या माध्यमातून या सामन्याचं आपण थेट प्रक्षेपण बघू शकता WDJD या साईटद्वारे. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का BPL का ये दूसरा पर्व जो सक्सेस कर रहे हैं हमारे किशोर दादा पाटिल, चंदू पाटिल, सतीश भाऊ खोड़के, पप्पू हाडे, शेटे सर, कैलाश जाधव, काफी दिग्गज मंडळी.
और यहाँ पर हमारे आरपीआई साहब भी इस मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं। काफी रुचि रखते हैं क्रिकेट में हमारे आरपीआई साहब। शिंदे सर बच्चों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यानी जाड़ा भाई महेशमती पद्माबाई का नवासा स्वागत करता हूं आपका। और आरसीबी के ओपनर बल्लेबाज अभी और शाहिद सर, और बुल्स की ओर से ओपनर गेंदबाज एजाज, काफी अनुभवी गेंदबाज। काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी की थी इससे पहले विशाल, प्रकाश, सभी बुल्स के बल्लेबाजों ने। उसी के चलते 163 रन बना डाले, ठोक डाले बुल्स ने। 164 रन टू विन। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी सभी टीमों को। बैटिंग विकेट है और आउटफील्ड भी काफी तेज। हे इकडून स्ट्राइकवर अभि आहे आणि इकडून शाहिद सर आहे. और मराठी समालोचक मेरे छोटे भाई स्वप्निल, जो कि थोड़ी सी रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा टहल रहे हैं। काफी युवा कमेंटेटर्स और मेरे साइड में बैठे हुए युवा कमेंटेटर्स भी। अनिकेत बामंदे, और मैच शुरू होती हुई पहली गेंद उसे पुश कर दिया नीलेश थे फील्डर। 1 रन से शुरुआत होती हुई आरसीबी की। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भेजा है जादव सर ने। ओपनर बल्लेबाज दोनों ही। इस बार बीट हुए शायद सर। खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, मगर पूरी तरह से बीट। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि काफी अनुभवी गेंदबाज एजाज। फिर एक बार थोड़ी सी गेंद में गति में कमी और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर नीलेश द्वारा। निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस बार हवा में गेंद, कैच का मौका और बीट हुए पूरी तरह से नीलेश। लगातार प्रयास कर रहे हैं शाहिद सर मिड विकेट के दिशा में खेलने के लिए, और वही गेंद उनकी झोली में दे दी एजाज ने। एक मौका जरूर बनाया था विकेट का, मगर 2 माइंड हो गए थे नीलेश। कैच लो या फील्डिंग करो, कैच लो या फील्डिंग करो, जब तक गेंद निकल गई। इस बार रिवर्स स्वीप और मिस फील्ड हुई थी, मगर काफी अच्छा बैकअप वहां पर। लगातार दर्शक दीर्घा में गेंद पहुंचानी होगी आरसीबी के बल्लेबाजों को। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया है बुल्स ने। और दर्शक दीर्घा की बात कर रहा था, उसे पूरा कर दिया अभी ने।
और इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दर्शकों को भी बैठने के लिए पिंडाल लगा है, हमारी कमेटी ने एक छतरी भी लगाई है। दर्शकों का भी काफी ध्यान रखा गया है इस बार। एक ओवर के बाद 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, काफी अच्छी शुरुआत आरसीबी के लिए। और मैं बात कर रहा था हमारे आरपीएस साहब की, तो उनकी जानिब में एक शेर अर्ज करता हूं, खुलूसो ख्याल के मोती लुटा के चलता है, सभी के अपने गले से लगा के चलता है, कोई करे भी क्या उस शख्स के कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर फिर भी सर झुका के चलता है। तो फिर एक बार मैच में लिए चलता हूं, और बेरा मेरे पसंदीदा गेंदबाज बेरा पिछले 2-3 साल में उभर कर आए, वैभव जिनका नाम है बेरा निकनेम। और बुल्ढाने के मेरे पसंदीदा गेंदबाजों में से एक बेरा, एक घातक गेंदबाज। इस बार जड़ में डाली गेंद, 1 रन से संतुष्ट, और 1 रन से कोई दिक्कत नहीं होगी फील्डिंग वाली टीम के कप्तान को। थोड़ा एक्सीलरेट करना होगा अपनी बल्लेबाजी को। इस बार स्लो गेंद मगर बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। मेरे साथी कमेंटेटर्स मकड़ी का जाला कहते हैं इसे, 38 सर्कल को। फिर एक बार बेरा, इस बार स्लो गेंद अंदर आई, कट गिरने के बाद समझ नहीं पाए, और 3 गेंदों में मात्र 3 रन अभी तक बेरा ने खर्च किए। तो काफी कसी हुई गेंदबाजी कही जाएगी इसे। इस बार हवा दी थी गेंद को और इसे हवा में पहुंचाया, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, 6 रन। अभी तक काफी सटीक गेंदबाजी हो रही थी बेरा द्वारा, मगर इस बार कुछ अलग करना चाहते थे बेरा, मगर अभी अपने इरादे साफ करते हुए कि भाई मैं इसी तरह से खेलूंगा, आप कैसी भी गेंदबाजी कीजिए। इस बार काफी अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा राम द्वारा, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी ये। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दर्शक भी यहां पर खचाखच भरना शुरू होंगे। अभी लोगों को पता नहीं है, बहुत रिकामे लोग हैं हमारे इधर। इस बार गैप में खेली हुई गेंद और फ्री हिट का फायदा उठाते हुए यहां पर शाहिद सर।
फिर एक बार बेरा, एक गेंद आना शेष। हमारे स्कोरर काफी सतर्क, विक्रांत गुड़वे जो एक स्टार क्रिकेटर, मगर कुछ उनका ऑपरेशन हुआ तो मैच का मजा ले रहे हैं। फिर एक बार शाहिद सर सामना करेंगे वैभव का। इस बार मौका और हाथ से झटका। 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। प्रयास भरपूर किया था मिड विकेट में खड़े खिलाड़ी ने। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 36 रन, लॉस ऑफ नन विकेट। अच्छी शुरुआत। और जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी आरसीबी को, उसी तरह की शुरुआत दिलाते हुए उनके ओपनर बल्लेबाज थोड़ा सा परेशानी का सबब बन चुके हैं बुल्स के लिए। 2 और 36 रन। जिस तरह का रन रेट चाहिए उसी तरह से बल्लेबाजी होते हुए आरसीबी द्वारा 2 और 36 रन। और बुल्स के कप्तान से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी मैच शुरू करे, मैच में रुकावट ना लाए। इसके बाद भी एक राउंड आना शेष। फिर एक बार इजाज एक ब्रेक थ्रू की तलाश में, और विकेट की सख्त जरूरत अभी बुल्स को। थर्टी सिक्स। किशोर दादा और 22 के रूप में आता हुआ 1 रन इस बॉल पर। एक अनुभवी दिग्गज गेंदबाज जिनका सामना कर रहे हैं शाहिद सर, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में भरपूर। इस बार पैरों पर गेंद, 1 ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। लगातार भिड़त होती हुई दोनों ही टीमों के बीच में। और आरसीबी के लिए अभी का विकेट पर खड़े रहना जरूरी। इस बार रिवर्स स्वीप अभी के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अभी का विकेट पर खड़े रहना बहुत जरूरी अगर आरसीबी को जीतना है ये मैच। और बुल्स भी चाहेगी कि किसी तरह से अभी के विकेट ले।
इस बार लपेट कर मारना चाहते थे और बात कर रहा था ब्रेक थ्रू की, तो वो एजाज दिलाते हुए इनर एज लगी अभी के बल्ले से। और चुना चाहिए शायद अंपायर सर को, कलर व्हाइट कलर। और अंपायर सर जो पंढरपुर से आए, खास अंपायरिंग करने के लिए आमंत्रित किया गया है उन्हें, काफी मैचों का तजुर्बा रखते हैं। आकाश परदेशी और कौस्तुभ भंडारेकर जो कि पंढरपुर से बिलोंग करते हैं, दोनों ही अंपायर सभी दर्शकों को बता दो। अजीत, एक लंबे चौड़े बल्लेबाज अजीत, और उसी तरह से छक्के भी जड़ते हैं अजीत। हाई एंड हैंडसम छक्के निकलते हैं अजीत के बल्ले से। एक महत्वपूर्ण विकेट मिला एजाज को, जिसका काफी श्रेय जाता है विकेट कीपर राम को, जिसने इनर एज होकर कैच लपकी। काफी कठिन होता है इनर एज का कैच लेना। इस बार फुल टॉस गेंद, पहली गेंद थी, अजीत पेश कर रहे थे, धकेल दिया उसे। इस बार पाले में गेंद और उससे पहुंचाए बाउंड्री लाइन के पार। तीन ओवर 47 रन, 3 ओवर 47 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और लगातार दोनों ही टीमें इस मैच में बनी है। अभी बताया नहीं जा सकता कि निश्चित रूप से कौन सी टीम ये मैच ले जाएगी। आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला होता हुआ बीच ग्राउंड पर। ऐसा लग रहा था कि 164 रन काफी बड़ा लक्ष्य, मगर उसे छोटा करते हुए आरसीबी के बल्लेबाज। अंपायर सर से रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी मैच चलाए। इसके बाद भी एक 10 ओवर का 20 ओवर खेलना बाकी है, अभी एक मैच आना बाकी है इसके बाद भी। अब बुल्स के कप्तान से रिक्वेस्ट है बार बार मीटिंग ना ले। और गेंदबाज योगी राज, सामना करेंगे अजीत। तीन ओवर के बाद 47 रन, काफी अच्छी शुरुआत द्वारा। इस बार शॉर्ट लेंग गेंद थी। इस बार बीट हुए शाहिद सर, गिरने के बाद बाहर निकली है गेंद।
इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी बुल्स को। इस बार लपेटे में और 6 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद सर अभी तक। काफी अच्छे लय में नजर आ रहे बल्लेबाज शाहिद सर। दिन होता है प्लेयर का, एक आधा दिन रहा तो काफी अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी हो जाती है। इस बार कम बैक करते हुए योगीराज। इस बार फिर एक बार शाहिद सर हावी होते हुए, कभी योगीराज कभी शाहिद सर एक दूसरे पर हावी होते हुए, बल्लेबाज और गेंदबाज। कभी योगीराज चकमा दे रहे तो कभी बल्लेबाज अपने जौहर दिखा रहे हैं। और छक्कों में डील होते हुए अब शाहिद सर द्वारा। फिर एक बार बनाकर खेल दिया, वहां पर वैभव मौजूद। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 61 रन। और अभी भी दोनों ही टीमें बराबर की हिस्सेदार इस दौड़ में। कोई नहीं बता सकता अभी भी कि कौन सी टीमें मैच लेकर जाएगी। चार ओवर के बाद 61 रन, 61 रन आफ्टर 4 ओवर, लॉस ऑफ 1 विकेट। शुभम आए हैं गेंदबाजी के लिए। लेदर बॉल से गेंदबाजी करते हैं, लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं शुभम। काफी नए नए लड़के उभर कर आ रहे हैं बुल्डाना क्रिकेट। और वही प्रयास हमारे आयोजक कमेटी का भी, सभी को अपने जौहर दिखाने का मौका दिया है आयोजक कमेटी ने। इस बार शुभम सामना करेंगे शाहिद सर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्टी बल्लेबाज। इस बार दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस बार भी लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, निश्चित रूप से वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। और यही दिक्कत होती है गेंदबाजों को, अगर लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रहा तो एक लाइन नहीं पकड़ पाता गेंदबाज। और इसी का फायदा उठाते हुए आरसीबी इस बार ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, और शाहिद सर को लगा वाइड होगी, मगर वाइड नहीं है गेंद। और वाइड समझकर उसे छेड़ना भी चाहा। फिर एक बार शुभम,
इस बार और पिच बनाकर खेल दिया इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ। जब तक के फील्डर आते और फील्ड करते, 2 रन आसानी से पूरा करते हुए यहां पर शाहिद सर। इस बार क्रिएटिव शॉट खेलने की कोशिश, पहले ही मन बना लिया था कि इस तरह से खेलूंगा मैं। निश्चित रूप से 4 रन मिल जाते शायद सर को अगर कनेक्ट होती आती, मगर काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी शुभम द्वारा। इस बार पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा और 1 बाउंस भी। और प्रकाश कुछ समझाते हुए अपने गेंदबाज को। काफी बिजी रहते हैं प्रकाश जब भी मैच खेलते हैं। इस बार फ्लिक कर दिया इसे, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के हाथ में। और लगातार अच्छी बल्लेबाजी होती हुई शाहिद सर द्वारा। सुबह से देख रहे कोई एक बल्लेबाज मोर्चा संभालता है तो वो आखिर तक मोर्चा संभाल लेता है। सचिन जिम ने 50 लगाई थी, उसके बाद विशाल ने 74 रन बनाए। इस बार कवर की दिशा में गणेश मौजूद वहां पर, 1 ही रन से संतुष्ट और अच्छा कमबैक करते हुए। और अब अजीत काफी देर से क्रीज पर मौजूद, मगर उनके बल्ले से कोई बड़ा शॉट निकला नहीं अभी तक। लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर है। और ये लकी 4 मिल गया अजीत को। रन रे 75, 5 ओव्हर झाल्या का? 5 ओवर के बाद 75 रन, 75 रन आफ्टर 5 ओवर्स। और दोनों ही टीमें लगातार बनी हुई इस मैच में। सचिन चीम, नितिन वर्गने और विशाल बर्डे आज के हाई स्कोरर विशाल। हाँ, बाबू मुजम्मिल 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए थे आज। और माया बीच ग्राउंड पर कैमरे में दिखते हुए। माया और अभी अभी माहिती मिली है कि माया का नाम अब पुष्पा हो गया है। पुष्पा मूवी से प्रेरित होकर माया ने अपना नाम पुष्पा रख लिया है। पुष्पा।
हमारे पिच क्यूरेटर बीका भाऊ और पुष्पा काफी मेहनत लेते हुए और इसके बाद होने वाला मुकाबला बॉल एमएस बॉल मास्टर वर्सेस मातृतीर्थ, दोनों ही तगड़ी टीमें। और दर्शकों को मैं कल के मुकाबले भी बता देता हूं। तो कल के मुकाबले उद्याची 9 आहे ना, पहिली सांग। और कल का पहला मुकाबला बुल्स 11 वर्सेस मातृतीर्थ, उसके बाद आरसीबी वर्सेस नरसिम्हा, उसके बाद फिर से बुल्स 11 वर्सेस आकाश 11 और शिव नेत्र वर्सेस नरसिम्हा। ये कल के मुकाबले। और ले चलता हूं पिच ग्राउंड पर तो दोनों ही टीमें बराबर बनी हुई इस मुकाबले में। जब बुल्स ने 163 रन बनाए थे तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी शायद गड़बड़ा जाएगी, मगर जिस तरह से बल्लेबाजी की है, खासकर शाहिद सर ने लगातार अपनी टीम को बनाए रखा है अभी तक मैच में। अभी और शाहिद सर काफी अच्छी शुरुआत देकर अभी आउट हुए, मगर शाहिद सर अभी भी डटे हुए बीच क्रीज पर। अभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि किसके पक्ष में यह मुकाबला जाएगा।
और अकीब आए हैं गेंदबाजी के लिए वाइड गेंद से शुरुआत करते हुए। और शाहिद सर के बल्ले से तो रन मिल रहे हैं मगर उन्हें वाइड के भी काफी ज्यादा रन मिल रहे हैं लिफ्टी बल्लेबाज होने के कारण। इस बार पहली बार बीट होते हुए शाहिद सर इस मैच में। इस बार फिर से एक छक्का निकलता हुआ शाहिद सर के बल्ले से, एंड हैंडसम छक्का। और शाहिद सर भी पांचवें बल्लेबाज बन गए आज के दिन में। 50 रन पूरे शाहिद सर के। काफी अच्छी बल्लेबाजी शाहिद सर द्वारा। लगातार छक्कों में डील करते हुए शाहिद सर। इस बार वाइड। परेशान कर दिया है बुल्स के गेंदबाजों को शाहिद सर ने। इस बार काफी अच्छी गेंद अकीब द्वारा, काफी अच्छा कमबैक। यॉर्कर गेंद मगर एक रन से नहीं रोक पाए। और इस बार अजीत। और अब अजीत को भी हाथ खोलने की जरूरत अपनी टीम के लिए। इस बार बनाकर खेला इस गेंद को और मिसफील्ड के चलते 4 रन। गलती नहीं है प्रकाश की, ट्रैक के एज को लगकर बॉल जम के। और इस बार बड़ा छक्का 125 मीटर का यह छक्का लगाते हुए अजीत। और अब दोनों ही तरफ से छक्कों में डील होती हुई दोनों ही बल्लेबाज अपने मंसूबे जाहिर करते हुए। अभी तक अभी अजीत शांत थे मगर इस बार फुल टॉस मोमेंस लैंड में जाकर गिरी ये गेंद। 4 रन और काफी महंगा और साबित होता हुआ ये। दोन छक्के 20 आले ना। इसी बीच ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 98 रन, 98 रन आफ्टर 6 ओवर। हाँ 24 गेंदों में 66 रनों की जरूरत। और जिस तरह से दोनों ही छोर से बल्लेबाजी हो रही है तो मुश्किल तो नहीं। 24 बॉल 66 रन जीत के लिए चाहिए आरसीबी को। और गेंदबाज वैभव
वैभव अब ये मत सोचिए कि हमने पहाड़ जैसे फिर एक बार पाले में गेंद और आसान सा कैच गणेश के लिए। और एक अच्छी इनिंग के बाद यहां पर शाहिद सर वापस आते हुए। आप ये सोचिए कि मैचेस खाली गेंदबाजी और बल्लेबाजी से जीती जाती है, आपका क्षेत्र रक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे हैं कि पहाड़ जैसा लक्ष्य बना लिया है, 164 रन तो पहाड़ भी काबिज किए जाते हैं, किसी बुजुर्ग ने कहा है। और एक घातक गेंदबाज है वैभव, एक पार्टनरशिप ब्रेक करते हुए वैभव। अच्छी खासी पार्टनरशिप शुरू थी अजीत और शाहिद सर के बीच। नए बल्लेबाज माली सर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माली सर, जहां तक मैं उन्हें जानता हूं वो भी छक्कों में डील करना पसंद करते हैं। और इस बार लपेट कर खेल दिया इसे, अच्छे रन। अजीत इसी तरह से खेलते हैं, अजीत मिस टाइम शॉट था मगर छक्के के लिए गया। थोड़ा सा साइड स्क्रीन से परेशानी अजीत को, शायद कोई दर्शक सामने आकर खड़ा हो गया हो। इस बार मिड ऑन के सर के ऊपर से नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, 5 रन। और अंपायर से बहस ना करे प्लीज, फील्डिंग वाली टीम अंपायर से बहस ना करे। विनंती आहे खेळाडूंना की पंचांसोबत घालू नये। आप नियम व अटी या ठिकाणी मान्य केलेल्या आहेत, त्यामुळे पंचाशी वाद घालायचा नाहीये। कृपा करून विनंती आहे बीपीएल कमिटीतर्फे ज्या शटी मान्य आहेत त्यानुसारच या ठिकाणी सामने होत आहेत। बुल्स 11 या संघाला विनंती आहे की पंचांसोबत वाद घालू नये। बुल्स 11 हॅलो निलेश, अंपायर वाद घालू नको, अंपायरशी। अंपायर को हमने आमंत्रित किया है, पाहुणे आहेत ते आपले, त्यांच्याशी वाद घालू नका। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। फिर एक बार अजीत
इस बार बैट का एज लिया, मगर कीपर और स्लिप के बीच में जाकर गिरी है गेंद। इस बार माली सर 20 गेंदों में 54 रनों की जरूरत। इस बार हाय और हैंडसम पहली गेंद फेस कर रहे थे माली सर, और जैसे माली सर को बल्लेबाजी के लिए देख लिया, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये भी छक्कों में डील करते हैं। पहली गेंद फेस करना काफी मुश्किल होता है, मगर पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया माली सर ने। अब 19 गेंद 48। इस बार काफी वाइड गेंद, मगर इसे स्क्वायर कट कर दिया माली सर ने। काफी समझदारी भरी गेंदबाजी वैभव द्वारा। अब 18 बॉल 47 रन और मैच में रिकॉर्ड ना लाइक कृपया प्लेयर। थोड़ा जल्दी मैच शुरू करें। 18 बॉल 47 रन। अठारह बॉल 47 रन। और जानकारों का कहना है कि माली सर और अजीत अगर क्रीज पर डटे रहे तो मुश्किल नहीं। हॅलो, सर्वांना जवळपास 15 दिवस आधी नियम व अटी ह्या पाठवलेल्या आहे आणि त्या नियम व अटीचं पालन करणे हे सर्वांना बंधनकारक आहे। यानंतर वॉर्निंग ही दिल्या जाणार नाही याची प्रत्येकानं जाणीव ठेवावी। कृपा करून सर्वांचं सहकार्य अपेक्षित आहे आणि अंपायरशी कुठल्याच प्रकारचा वाद घालू नये। अठारह बॉल 47 रन। शुभम गेंदबाज सामना करेंगे माली सर। पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था माली सर ने। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया इसे। थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई उसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब 17 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। 17 बॉल 45 रन। इस बार और डायरेक्ट प्रकाश के हाथ में गेंद। विद इन सेकंड ये गेंद प्रकाश के हाथों में गई। थोड़ी सी ऊपर से होती तो निश्चित रूप से 4 या 6 के लिए जाती है गेंद। और नए बल्लेबाज गौरव काफी निराश माली सर। काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे माली सर। और खतरनाक गेंदबाजी शुभम द्वारा।
थोड़ी सी इधर उधर से होती तो निश्चित रूप से 4 रनों के लिए जाती गेंद। और इस सिचुएशन में विकेट से ज्यादा महत्व है डॉट बॉल का। इस बार शुभम का सामना करेंगे गौरव, हार्ड हिटर बल्लेबाज गौरव। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। फिर शुभम सामना करेंगे गौरव। इस बार बीट हुए गौरव। और अजीत नॉस्ट है गेंद पर काफी नाखुश। फिर एक बार शुभम, अच्छी गेंदबाजी अभी तक। इस बार भी लगभग आउट हो गए थे अजीत, स्ट्राइक रोटेट करने में नाकामयाब हो रहे गौरव। बॉल कनेक्ट नहीं हो रही उनके बल्ले से। और अभी तक हावी हुए शुभम इस गेंद में। लगातार अच्छी गेंदबाजी अभी तक गौरव को की है शुभम ने। इस बार अजीत, और इस बार काफी हाई, मगर कैच होती हुई वहां पर। और काफी खुशी का माहौल बुल्स के खेमे में। जानते हैं अजीत के विकेट का महत्व। और लगातार दूसरा झटका इस मैच में वापसी करती हुई बुल्स शुभम की ओर से। दोनों ही खतरनाक खिलाड़ी माड़ी सर और अजीत, दोनों को ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया शुभम ने। और प्रकाश गुर्वे ने जो कैच ली थी उसके लिए उनको पप्पू हाड़े की ओर से 100 रुपए का इनाम आया है। स्वप्निल जाधव से वो अपना इनाम कलेक्ट कर ले प्रकाश। टोनी सर आने वाली मैच का टॉस करा ले दोनों ही कप्तानों को लेकर। मातृ तीर्थ वर्सेस बॉल मास्टर। और इस ओवर ने लगभग मैच का लूप बुल्स की ओर पलट दिया है। जिस तरह से गेंदबाजी की है शुभम ने, इस बार भी सही से कनेक्ट नहीं हो पाई, फुल टॉस गेंद थी। और काबिले तारीफ गेंदबाजी शुभम द्वारा। 2 विकेट भी झटके और डॉट गेंदे भी निकाली शुभम ने। मातृ तीर्थ और बुल्स के बीएल मार्बल के कप्तान टॉस कर ले, टोनी सर टॉस करा ले। और अब 12 गेंदों में 42 रनों की जरूरत।
12 बॉल 42 रन. कोण जिंकलं टॉस चालू आहे. इस बार सिंगल रन और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी फील्डिंग के कप्तान को. और बीच मैदान में बीएल मार्बल वर्सेस मातृतीर्थ के बीच में टॉस होता हुआ. हॅलो, मातृतीर्थ वर्सेस एम.एस. बॉलबस्टर यांच्यामधला टॉस सुरू आहे. इस बार एक की जगह 2 रन. मातृतीर्थ वर्सेस एमएस बॉलबस्टर. या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल झाला होता. EMS बॉलबस्टर वर्सेस मातृतीर्थ 11. या ठिकाणी मातृतीर्थ 11 संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे आणि या ठिकाणी प्रथम आमंत्रित केलं एमएस ब्लस्टरला फलंदाजीसाठी. और इस बीच वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा. और शुभम ने जिस तरह से वापसी कराई बुल्स की, उसके बाद कोई बल्लेबाज अग्रेसिव भूमिका में नहीं नजर आ रहा. यहां पर प्रयास जरूर किया मगर खड़ी हो गई गेंद और आसान सा कैच. और अब लगभग औपचारिकता निभाते हुए ये दोनों विकेट गिर गया ना होगा. इस बार 4 रन गौरव के बल्ले से निकलते हुए. लंबे लंबे हिट लगाने होंगे गौरव को. सक्षम है गौरव लंबे हिट लगाने में. इस बार फुल टॉस गेंद और उसे पहुंचाए दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए. और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत आरसीबी को. गई मैच उनके. इस बार पटकी हुई गेंद. इसी बीच ओवर की समाप्ति. 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत. 6 बॉल 28 रन. और देखा है हमने 6 गेंदों में 28 रन भी बन सकते हैं. और जो टॉस हुआ था मातृतीर्थ वर्सेस बीएल मार्बल्स के बीच में, मातृतीर्थ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. कमेंटेटर लोग चहा कोण रे बॉलर अकीब. अकीब है गेंदबाज.
और मिसफील्ड। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन। और अब 5 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। इस बार काफी समझदारी भरी गेंदबाजी, 1 ही रन से संतुष्ट। और अब 4 बॉल 23 रन। लगातार छक्के लगाने होंगे गौरव को, कोई मौका नहीं दूसरा, कोई ऑप्शन नहीं गौरव के हाथों में। 4-23। और 4 रन। और अब 3 बॉल 19 रन। और 3 गेंदों में 3 छक्के भी लगाते तो टाई हो जाएगी मैच। बुल्स का मौका ज्यादा। और एज लगकर चौका मिलता हुआ। और अब मात्र औपचारिकता इस मैच में। बुल्स लगभग जीत चुके हैं। काफी अच्छी टक्कर दी आरसीबी ने, जिस तरह से 164 रन बनाए थे। परेशान जरूर किया। इस बार कैच हवा में। एक ओवर ने मैच का रुख बुल्स की ओर पलट दिया। जो ओवर किया था शुभम ने, शाहिद सर और माली सर दोनों को ही चलता किया था। और उसी के बाद बुल्स मैच में आ गई और मैच जीत कर ले गए। या ठिकाणी विनंती असेल मातृतीर्थ 11 या संघाला की आपलं क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजवावं। संघ कर्णधाराला विनंती असेल आपलं क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजवावं। एक चांगल्या प्रकारच्या खेळाचं प्रदर्शन या ठिकाणी बुल्स 11 या संघाकडनं झालेले। दोन्ही संघ अगदी बलाढ्य संघ होते। 164